हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के। जो कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2022 को, उसमें से जो पेपर आए थे साइंस के, तो आज हम देखेंगे साइंस के कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो आने वाले एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, ज़्यादातर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही आते हैं। तो जो भी चैनल पे है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधे और जीवों को मारने बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? ठीक है, ऑप्शन है 1 जू, फीता कृमि, जोंक, अमरबेल, या फिर दूसरा फीता कृमि सेल यीस्ट जू, या फिर तीसरा अमरबेल ऑर्किड यीस्ट मशरूम, या फिर चौथा कुटकी जोंक अमरबेल ऑर्किड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जू, फीता कृमि, जोंक अमरबेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है? उदासीनकृत हुआ, या फिर विघटित हुआ, या फिर ऑक्सीकृत हुआ, फिर अपक्षयित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ऑक्सीकृत हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना। तीसरा, कुंडली के तार पर प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1 और 2 दोनों होगा। कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि होगा और दूसरा भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? HCl, एंट्रोकाइनेज, पेप्सिन, माल्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पेप्सिन। ठीक है, प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। यह रहस्यमयी गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। उस गलत कथन का पहचान कीजिए। पहला, उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। दूसरा, पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते किंतु बहुत धीमी गति से करते। या फिर तीसरा, पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। या फिर चौथा, पौधे अपशिष्ट उत्पाद का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन के लिए कोई विशिष्ट अंग होते हैं। प्रश्न है, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? ठीक है, कौन सा यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? एथेनॉल, एथोनाइल अम्ल, सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल या एथेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, प्रणाली के अंदर गर्भ का विकास, या फिर शुक्राणु और डिम का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेंडलेव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? उन्होंने तत्वों के समूह और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया गया था।
वह कुछ अनुपस्थिति तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई। उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था। यह समस्थानिकों की सही स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समस्थानिकों की सही स्थिति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? फिनाइल, थेफ्लिन या फिर स्टार्च पेपर या फिर मेथिल ऑरेंज या फिर लिटमस। अच्छा, अम्ल क्षार का सूचक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर क्या है? अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक सूत्र CaCO Cl2 है, या फिर दूसरा ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। कौन सा सही है? दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है, या फिर कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, या कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा 1, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO Cl2। फिर ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? ठीक है, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, मांसाहारी पहले शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मैनलिफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्व के नाम से पहले शब्द एक का एक लगाकर किया गया था? स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सही आंसर है पहला, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सी प्रकाश से परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका की चपटी प्रतीत होने का परिभाषित कर सकती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल। प्रश्न है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। या सी, यह ऊतकों को मरम्मत में सहायक होता है। ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से उस ऊतक का पहचान कीजिए। पेशी ऊतक होगा, उपकला ऊतक, या वसा ऊतक, या अवकाशी ऊतक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अवकाशी ऊतक। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल। तो प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर रोज़ ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज़ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। ये प्रश्न जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में पिछले वाले पेपर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो अब रोज़ पाते रहें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।